और रोहित और प्रियंका भट्ट भी मेरे ख्याल से उनका भी वही है, DWD है, उनको भी बता देना आप लोग, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए स्टार्ट हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है, जैसे एक मैंने हिंट आप लोगों को पहले भी दी थी, एक आइडिया बताया था कि किसी भी वेबसाइट को अगर हम चाह रहे हैं कि वो वर्केबल बने, ठीक है, वेबसाइट को वर्केबल बनाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट को वर्केबल हमें बनाना है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है। कई सारे ऑप्शंस हमारे ऐसे होते हैं कि क्लिक करने पे ऐसा हो जाए, ये चीज़ खुल के आ जाए, ये विंडो खुल जाए, ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। हमने सबमिट बटन में किया, क्लिक किया, ठीक है, तो डाटा तो खैर हमारा डाटाबेस में जाके ही सबमिट होता है। तो ये चीज़ हम या तो जावा में कर पाएंगे या फिर PHP के थ्रू ही होती है। PHP आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो जावा में आप लोगों को उसका तरीका बताऊंगा। तो जावा स्क्रिप्ट के बाद जावा आएगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। तो जावा भी 2 महीने लगाती है, 2 महीने लगता है जावा में कवर करने, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब आप लोग का समझो, इसमें टोटल जो पार्ट है टोटली हमारा ये कोडिंग वाला ही पार्ट रहता है, इसमें प्रोग्रामिंग वाला ही पार्ट है। तो इसको आप लोग मिस मत करना, ट्राई करना है कि रेगुलरली इसमें आप रहो, चाहे क्लासेस हमारी ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कैसे भी हो, तो ट्राई तो आप लोग ने यही करना है कि आप प्रेजेंट ही हो, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। एक तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें हम लॉजिक लगाते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ऐसी होती है जिनमें लॉजिक लगता ही नहीं है, उन्हें हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जैसे HTML है, हो गया, इसके अंदर हमारा ऐसा भी लॉजिक वगैरह लगाने वाला हिसाब नहीं होता। CSS है, तो इस टाइप की लैंग्वेजेस हमारी उसके अंदर आ जाती हैं, XML भी उसके अंदर आ जाती है। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में एक आती है हमारी जावा स्क्रिप्ट, थोड़ा सा एडवांस मोड में चले जाएँ तो उसके अंदर आती है PHP। PHP भी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आती है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके बेसिस में हमारा होता तो प्रोग्राम ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट बोल दिया गया, एक अलग से नेम वहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस रहता है, कि ऐसा बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये आता है, डॉट नेट एक फ्रेमवर्क रहता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आप रन कर सकते हो। तो रन करने के लिए आपको PHP भी ऐसा ही है? नहीं, PHP ऐसा नहीं है। PHP जो है, बिहेव तो वैसे इसी टाइप से करता है, फ्रेमवर्क टाइप से ही करता है, लेकिन फ्रेमवर्क नहीं कह सकते, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। उसका मेन काम क्या रहता है कि डेवलपमेंट वाला जो काम रहता है हमारा, वो PHP के थ्रू होता है। ये चीज़, जैसे वेबसाइट के अंदर कई सारी वेब एप्लीकेशन आप देखते होंगे, ई-कॉमर्स वाली वेबसाइटें होती हैं जैसे हमारी, और उसमें जो भी ऑप्शन वहाँ पे बनाए गए हैं वो ज़्यादातर PHP और बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाए गए हैं, ज़्यादातर उसमें PHP और बूटस्ट्रैप है। तो थोड़ा बेसिक चीज़ें सीखी हैं तो एडवांस अगर आप लोग सीख लेते हो, चाहे अलग से सीखो या कैसे भी आप सीखो, तो फिर उसमें एक आपका परफेक्शन आ जाएगा कि कभी आपको एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ के सिलेबस में पूरे सब्जेक्ट नहीं होते हैं कि जिससे आप एक प्रॉपर वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट वाला का जो काम है वो कर सकें। तो इसके लिए PHP और बूटस्ट्रैप, jQuery हो गया, ये डिफरेंट चीज़ें हैं एडिशनल, वो भी करनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और साथ के साथ केस सेंसिटिव लैंग्वेज इसको माना जाता है। केस सेंसिटिव मतलब ये हो गया कि जो चीज़ हमें स्मॉल में लिखनी है तो स्मॉल में लिखना होगा, ठीक है, कैपिटल में तो कैपिटल में ही लिखना होगा। अब अगर आप इधर उधर कर देते हो, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत भी आता है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। और दूसरा हम यहाँ पे लॉजिक बेस्ड काम करते हैं, इसमें लॉजिकली हमें प्रोग्राम बनाने होते हैं, लॉजिक्स लगाने होते हैं, तब जाके इसमें वर्किंग हो पाती है। तो प्रोग्रामिंग इसकी लगभग आप देखोगे जावा की तरह या फिर डॉटनेट की तरह ही थोड़ा रहती है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम वैसे ही रहते हैं। थोड़ा मेथड यहाँ पे प्रोग्राम बनाने का अलग हो जाता है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। और
एडिशन सब्ट्रैक्शन इस टाइप की जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स में यहाँ पे बनते हैं। इसके दो पार्ट हैं देखा जाए तो। एक तो काम इसमें विजुलाइज वाला कह सकते हो, विजुलाइजेशन का है, वर्केबिलिटी वाला है कि वेबसाइट में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम नहीं कर पाती इसके बिना, वहाँ पे उसको वर्किंग बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट काम करती है। ठीक है, तो पीछे उसके जो काम कर रही है एक्चुअल में वो क्या चीज़ काम करती है, उसका जो लॉजिक है या उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो काम करती है एक्चुअल में, तब जाके ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप सीखोगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं उसके अंदर भी। बैकग्राउंड जैसे है कि अभी तक हमने सीखा था नॉर्मल CSS और HTML के अंदर कि एक टाइम पे एक बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर पाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टाइम पे कई सारे बैकग्राउंड कलर्स को आप वहाँ पे स्विच करके दिखा सकते हो। जैसे स्लाइडर बनता है हमारा, स्लाइडर टाइप का ही यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर के साथ हम कर सकते हैं। तो सब चीज़ कोडिंग के थ्रू ही होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है सारा। यहाँ पे गैलरी बनाने का, गैलरी तो नहीं, यहाँ पे स्लाइडर बनाने का, जैसे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें बनाना है तो उसका तरीका भी थोड़ा अलग है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वैसे रहता है। एक मैंने आपको भी बताया था जैसे क्वेश्चनरीज वाला, अगर मेरे पास पड़ा है तो मैं सैम्पल दिखाता हूँ। क्वेश्चनरीज वाला भी इसमें हम बना सकते हैं, बट देखना पड़ेगा सैम्पल अगर है। तो एक जगह हो सकता है, चेक कर लेता हूँ, मे भी ऐसा लग रहा है कि मिल जाए। ये भी जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं, जैसा आप देख रहे होंगे सैम्पल एक मैं दिखाता हूँ आपको, बट ये अलग तरह का प्रोग्राम है, 18 वाले प्रोग्राम नहीं है। इसमें इस टाइप का ऐसे रहता है ऑटोमेटिक, थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश टाइप से लिखा हुआ है, इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया तो दूसरा भी स्क्रीन पे आ जाएगा। बटन में वर्किंग हो रही है एक्चुअली में, ठीक है, मेरे ख्याल से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तो इसलिए एक सही तरीके से दिखा नहीं रहा जैसे दिखाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी और में इशू हो सकता है maybe। काम इसमें हमारा वही कर रहा है, HTML CSS ही काम कर रहा है, लेकिन उसमें फिर जो बटन्स को हम वर्क करवा रहे हैं, बटन को वर्केबल बनाने के लिए फिर यहाँ पे उसका यूज किया गया। ये एक तो कनेक्टेड नहीं है आपस में, थोड़ा दिक्कत ये भी आ जाती है कि अगर फाइल कनेक्टेड नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। ये स्वैग की बनाई थी, 18 वाला ही प्रोग्राम है एक तरह का। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में हमने क्लिक किया तो इंग्लिश से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इन्होंने लिंकिंग सही नहीं की, लिंकिंग वाली बात है नहीं है, अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर नहीं होगा। एक और प्रोग्राम भी था बट देख नहीं रहा है कि अच्छा प्रोग्राम था, क्वेश्चनरीज टाइप का, जैसे केबीसी टाइप का आपने देखा होगा, एक बनता है प्रोग्राम, तो उसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यूजर उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, सही है या गलत है इसलिए वो बताएगा, और दूसरा हम आंसर दिखाना चाह रहे हैं, शो आंसर, हाइड आंसर, तो इसमें तो क्या थोड़ा टाइम लगेगा जब तक हम थोड़ा आगे एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं कर लेंगे इसमें, तो इस तरह का बनाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। कैलकुलेटर बन सकता है इसमें, आप देखो ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है ये जावास्क्रिप्ट का ही है, पूरा एज इट इज वैसे ही काम करता है जैसे कैलकुलेटर काम करेगा, ये भी जावास्क्रिप्ट का बना हुआ है इस तरह। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें करने को मिलेंगी आपको, काफ़ी सारे आइडियाज़ इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, मतलब लिमिटेशन नहीं है इस तरह से।
मे भी काम करे ना करे, ये परसेंट को मॉड का सिंबल समझ लेता हूँ, ये परसेंटेज वाला यहाँ पे काम करता नहीं है। बाकी वो सारे ऑपरेशंस हैं, अंडरवुड फाइंड करना है, ये ऑपरेशंस भी ऐड करवा सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग होते हैं ना? दोनों अलग अलग हैं। जावा स्क्रिप्ट अलग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा की बात करोगे आप तो ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें केवल लॉजिक बेस्ड काम रहता है। जावा नहीं सीखेंगे ना? जावा भी है आप लोगों की, इसके बाद जावा है। डेवलपमेंट वाला काम अगर आप कहो जैसे जो हम पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं, सारा तो नहीं बट काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हो, कम से कम 60 to 70% काम जो काम हम पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं जावा से भी हो सकता है। तो इस तरह के ऑप्शंस आप लोगों को जावा में बताए जाएंगे। डेवलपमेंट वाला जो काम रहता है वो किस तरह से होता है कि एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन जो है बनानी है, ठीक है, कि उसमें हमारा डाटा सबमिट भी हो रहा है, कहीं जाके स्टोर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें उसमें बताई जाएंगी आपको कैसे। तो अभी क्या मुझे वाला एग्जाम नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जब मिलेगा तो बता दूंगा। मेन मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे इसके वर्क रहते हैं जावा स्क्रिप्ट के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि बेनिफिशियल लैंग्वेज ही मानी जाती है। वेबसाइट की वर्केबिलिटी या वर्किंग के लिए, वर्किंग बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एक तरह की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका एक और फीचर है, इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज़ किया जाता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक एक लाइन को, प्रोग्राम के लाइंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को उसमें जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं एक ही बार में उनको एग्जीक्यूट कर देता है, एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा तब जाके फाइनली आंसर दिखाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर होगी तो उसे उन्हें बता भी देगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में भी ऐसा होता है बट एरर का यहाँ उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं रहता है कि मतलब एरर फाइंडिंग, एरर करेक्शन ये हमें खुद ही करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है कहाँ पे एरर आई होगी, कहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। इतना ज़रूर है कि यहाँ पे लाइन का एग्जीक्यूशन स्टेप बाय स्टेप होता है, वन लाइन एट ए टाइम। कंपाइलर सारी लाइनों को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। जावा के अंदर दोनों का यूज़ होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का। जावास्क्रिप्ट में केवल इंटरप्रेटर का ही यूज़ होता है, इसलिए बोला गया है यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और एम्बेडेड विद इन, ठीक है, EMBEDED, एम्बेडेड विद HTML। जावा स्क्रिप्ट अगर हम बात करें, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हम बात करें, ठीक है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती है किसी अदर लैंग्वेज में, किसमें, HTML के अंदर या HTML के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। बिना HTML के फाइल के हम जावास्क्रिप्ट को रन करवा ही नहीं सकते, कोई ना कोई एक मीडियम हमें वहाँ पे जरूर चाहिए होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बनती है, दो तरीके होते हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को एम्बेडेड स्टाइल में हम यूज़ कर लें HTML के अंदर, जैसे CSS को करते थे, कि CSS की फाइल या तो हमने अलग से बना दी या उसी में एम्बेडेड स्टाइल हमने यूज़ कर दिया, दो तरीके होते हुए सेम काम इसमें भी होता है। जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल जो बनती है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन रहता है, ठीक है, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .js, की जो अलग से फाइल बनती है। नहीं तो इसकी फाइल नॉर्मली क्या होगी, HTML में एम्बेडेड होगी और सेव होगी .html के नाम से, ठीक है। और क्विक डेवलपमेंट ये हमें प्रोवाइड करता है, आप ये कह सकते हो, क्विक डेवलपमेंट मोड ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए भी आजकल इसका यूज किया जा रहा है, बट उसके लिए फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट आ जाती है जिसे हम jQuery कहते हैं, jQuery के फॉर्म में वो यूज होता है। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ऐसा
नहीं हो सकता है, तुम्हारा डेवलपमेंट वाला काम हम नहीं कर सकते। जी क्वेरी में ये चीज़ की जा सकती है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का फॉर्म, ठीक है। और सिंटैक्स का यूज़ बहुत कम होता है इसमें, सिंटैक्स वगैरह बहुत कम होता है, ठीक है। मिनिमल सिंटैक्स यूज, सिंटैक्स का काम इसमें बहुत कम होता है। सिंटैक्स की जगह इसमें प्रोग्राम का अपना जो मेथड है वो हमें यूज़ करना होता है। उसके थ्रू एक बना बनाया, एक डिफ़ॉल्ट, एक प्री डिफाइंड मेथड्स आप कह सकते हो, उनका हमें यूज़ करना होता है। तो जिसमें हमें दिक्कत नहीं आती है, वो रिपीट ही रहता है उसमें, ठीक है। और परफॉर्मेंस इसकी थोड़ा हाई रहती है, हाई परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। दूसरा, यूजर इवेंट्स के लिए इसको प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। डिजाइन फॉर यूजर इवेंट्स। सर इसको डॉट जेएस भी बोलते हैं क्या? डॉट जेएस से कह सकते हो, लेकिन डॉट जेएस ऐसा कोई बोला नहीं जाता है। मैंने कई बार सुना है ना, यूट्यूब वगैरह पे डॉट जेएस का यूज वो करते हैं, तो एक्सटेंशन है, पता नहीं चलता था कि वो जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं। हाँ वो जावास्क्रिप्ट होता है, डॉट जेएस वैसे बोल देते होंगे, बट एक्चुअली तो ऐसा डॉट जेएस नहीं बोला जाता है, वो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते होंगे। डॉट जेएस जो है ये एक्सटेंशन एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट की फाइल का ही होता है, किसी और का नहीं होता, जावास्क्रिप्ट की फाइल का ही होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर किसी वेबसाइट की कोडिंग ओपन करें, मान लो अगर मैं इसी का ओपन करता हूँ, व्यू डिस्टेंस करता हूँ, तो इसी में आपको जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी दिख जाएंगी, कई जगह लगी होंगी इसमें। खैर इसमें तो ज़्यादातर गूगल एपीआई का यहाँ यूज़ कर रहा है, लेकिन कहीं पे होगा, जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने स्क्रिप्ट का जो है डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर रखा है, स्क्रिप्ट टैग लगा के और सब करके। फाइल तो अलग से नहीं दिख नहीं रही कि जो एक्सटेंशन के साथ यूज़ करिए। अब हो सकता है इसको बनाने के लिए क्या इंटरफेस, क्या इन्होंने टेक्निक यूज़ करी, कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी और के लिए अगर हम ऐसा करें, के लिए करें CSS यूज़ किया है, ये है इसमें देखो, JS यूज़ किया गया है। यहाँ पे यूज़ किया गया है JS, तो उसमें हमें min डॉट जेएस एक प्रीडिफाइंड एक फाइल होती है, उसका यूज़ किया है। ये एक्चुअल में बूटस्ट्रैप में यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन ये लोग वही करते हैं ना, बने नए ऑप्शंस का यूज़ करके ये लोग चलते हैं। बूटस्ट्रैप है, PHP है, ये इनको प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स टाइप इनको प्रोवाइड करती है कि इसमें दिक्कत नहीं आती है, मतलब उसमें अप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं आती, इजीली अप्लाई हो जाता है, कोडिंग कम करनी पड़ती है, तभी लोग ऐसा करते हैं। जो कोडिंग कर रहा है एक्चुअल में, तो उसे एक प्रॉपर फाइल जावास्क्रिप्ट की बनानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, डिजाइन फॉर आप भी कह सकते हो यूजर इवेंट्स। यूजर इवेंट्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यूजर इवेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपसे बोला था कि यूजर किसी बटन में क्लिक कर रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यूजर किसी बटन में क्लिक करे, एक नया पेज खुल के आ जाए उसके सामने, या फिर कुछ और ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो जाए। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, या एडिशन वाला या नॉर्मल, आप ये कह सकते हो कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं, बटन में क्लिक करके वहाँ पे उसका आउटपुट दिखा दे रहा है। तो ये सब जो वर्केबिलिटी उसमें आ पा रही है, ठीक है, ये जो वर्किंग है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रही है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इससे क्या समझते हो आप? किसी को आइडिया इसके बारे में बताइए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? कुछ आइडिया है किसी को उसके बारे में? बताइए।
नहीं पता। देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का मीनिंग यहाँ पे किससे है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, विंडोज़ का ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, चाहे वो विंडो 7 हो, विंडो एक्सपी हो, ये एक्सपी तो उतना यूज होता नहीं है, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, ठीक है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म रहते हैं जनरली। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग या उसकी जो कोडिंग है, ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग या प्रोग्रामिंग आप किसी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, मतलब ये हो गया कि आप विंडोज 7 में कर रहे हो या विंडो एक्सपी में कर रहे हो, तो अगर उसकी फाइल को आप मूव करते हो और विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में या प्लेटफॉर्म में या विंडो 10 के प्लेटफॉर्म में आप रन करते हो, तो फिर भी वो रन करेगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फाइल्स इसकी रहती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। प्लेटफॉर्म का मतलब वही हुआ कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा दूसरे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चले जाओगे कि मेरी फाइल विंडो में बनी हुई है, आप मैक में काम कर रहे हो, लाइनेक्स में काम कर रहे हो, यूनिक्स में आप काम कर रहे हो, वहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि इन फाइलों को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए फिर वहाँ एडिशनल आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन की, कोई सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। तो ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल ही प्लेटफॉर्म वहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये तो ज़रूर है कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट वर्जन्स पे वो काम करेगी, बट ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे उसको चलाने के लिए कोई अदर एप्लीकेशन की हमें रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगी। कि अगर विंडो में हमने बनाया है तो विंडो का एक उसमें जीयूआई या जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन ही रहती है ज़्यादातर, उसका यूज हमें करना होगा उसको ओपन करने के लिए। तो ये कुछ हमारे फीचर ऐसे रहते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो मेन यूज होता है डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए, ठीक हो गया। डायनेमिक वेब पेजेस की अगर हम बात करें, ये नॉर्मल HTML या CSS से नहीं बन सकता, ठीक है। तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो हमारी यूज होती है डायनेमिक वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे इसके फीचर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को बनाया था नेटस्केप नेविगेटर कंपनी ने, ठीक है। नेटस्केप कंपनी ने बनाया था, नेटस्केप नेविगेटर के नेम से इसका एक ब्राउज़र चलता था पहले, ठीक है। अब तो खैर यूज़ नहीं होता है, दूसरी करके इन्होंने से इंटरनेट वाला ब्राउज़र बनाया कि लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ती नहीं, ठीक है। तो मेन जो इसको डिज़ाइन किया गया है नेटस्केप नेविगेटर, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज होता है क्लाइंट सर्वर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन कहीं आपने सेंड करनी है, कहीं से आपने रिसीव करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे इसका लॉजिक काम करता है, इसकी हेल्प से ही आप ऐसा करवा सकते हो, ठीक है। अदर लैंग्वेज भी यूज होती है उसमें, PHP या जावा का भी यूज होगा, लेकिन वर्कफुल बनाने के लिए बटन्स में जो बटन हमारे काम कर पाएँ या फिर जो लॉजिक हमारा वहाँ पे काम कर पाए, काम करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट आपकी यूज होगी। तो ये हमारे इसके नॉर्मल फीचर्स रहते हैं, ठीक है। किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा, कैसे इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, कौन कौन से एडिटर्स इसके लिए आप यूज कर सकते हो, अब ये मैं आपको बताता हूँ। इतना क्लियर है इसके बारे में। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कोडिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में आप कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर मतलब आगे कह सकते हो कि ये कोई ऐप का नाम है? हाँ, ये एप्लीकेशन है कोई? नहीं एप्लीकेशन नहीं है, नॉर्मल मतलब वही किसी में भी मतलब नहीं, मतलब वो हुआ मेरा, नोटपैड वगैरह भी चलेगा? हाँ नोटपैड में हो गया, या फिर सबलाइन में आप करना चाह रहे हो, सबलाइन में आप कर सकते हो,
गया हमारा। ये जो हमारे जो भी नॉर्मल से टेक्स्ट एडिटर्स हैं इनमें ही चल जाता है, ऐसी दिक्कत नहीं आती कि अलग से कोई स्पेशल आपको यहाँ पे एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोडिंग करने के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप मैंने इसको डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करा था, नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा किस तरह से कोडिंग होगी मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका। ठीक है, ये तो हमारा होगा भी नहीं कईयों प्लेटफॉर्म के लिए वगैरह की व्हाट्सएप वो कईयों की कंप्लेंट आई उसमें हटा दिया। ये अभी अभी हटाया सर, लग रहा मुझे कल परसों। ये तो चलो नॉर्मल हमारा जावास्क्रिप्ट के बारे में था। अब अगर हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। एक तरीका तो हमारा डायरेक्टली हो गया कि हम HTML की जो टैग्स हैं हम उसका भी यूज करें। जैसे हमने उस पेज का टाइटल दिखाना है, उस पेज में हमें बैकग्राउंड कलर रिक्वायर्ड है, तो उनके लिए हम यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। HTML की जो टैग्स होते थे हमारे नॉर्मल वो लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपल एक तरीका है इसका, हम यहाँ पे इसके लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग हमारे यहाँ पे यूज होता है। अब कई बार क्या होता है कि इसको नॉर्मल स्क्रिप्ट ना लिख के यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ एक प्रॉपर्टी यूज होती है, लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। तो ये दूसरा स्क्रिप्ट टैग हमारा यहाँ पे यूज होगा, और जो भी हमें लिखना है उस टैग के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है कई बार, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसका मीनिंग क्या है। बस ब्राउजर को एक समझाने के लिए है कि हम यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो नोनी होता है कि अगर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जा रहा है तो जावास्क्रिप्ट ही काम कर रही है। ठीक है, अब सपोज हमने एक नॉर्मल सा एक मैसेज दिखाना है, सिंपल सा एक मैसेज हम दिखाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अलर्ट फंक्शन आता है, ALERT अलर्ट। ठीक है, इस अलर्ट के अंदर सेमीकोलन का भी यूज होता है, पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखना होता है जो हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करेंगे फाइल को, तो फाइल को सेव करने का मेथड हमारा वही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी लिख लेते हैं हेलो डॉट जेएस में आएगा। ठीक है, क्योंकि जेएस को चलाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की हमें ज़रूरत होती है। प्लेटफॉर्म का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, वैसे तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट रन करते समय या एग्जीक्यूट करते समय इसको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करता है, HTML। ठीक है, तो हेलो डॉट HTML ऐसे आपको इसको सेव करना होगा। एक्सटेंशन अभी वही होगा इसका, जब तक मैं आपको अलग से फाइल बनाना नहीं बताता हूँ उसकी, तब तक आपको ऐसे करना होगा। सेव, और यही फाइल हमारी यहाँ पे फोल्डर के अंदर सेव होगी। चेक कर लेते हैं एक बार। जावास्क्रिप्ट और इसके अंदर ये फाइल। ठीक है, तो जब इसे हम ओपन करेंगे, ओपन विद आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान और रखना होगा, देखो एक इसमें आप लोगों से गलती एक हो सकती है। देखो यहाँ पे वैसे सही दिखा रहा है, ओपेरा में सही दिखा रहा है, क्रोम में रन करोगे सही दिखाएगा, सफारी में आप रन करोगे सही दिखाएगा। जो अलर्ट दिखाना चाहिए रिफ्रेश करोगे दोबारा से रिफ्रेश करने पे आपको मैसेज वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, बट अगर आप नॉर्मल जो इसका डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र होता है हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट में अगर आप इसको रन कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर वहाँ क्या दिक्कत आती है वो आप देखेंगे। कई
कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ, रन होके भी ऐसा लगता है, बट रन हो जाता है। एक ऑप्शन हमें अभी अलाउ करना होता है, ओपन विद इंटरनेट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखो अब नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो नीचे आपके पास मैसेज आ रहा है, इसको आपको अलाउ करना होता है, ठीक है। तो अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट आप करोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंटरनेट के अंदर ब्लॉक्ड रहती है, तो ये आपको अलाउ करना जरूरी होता है हर बार जितनी बार आप प्रोग्राम को यहाँ पे रन करोगे। अब मैसेज हमें यहाँ पे इस फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक है। ओके आप करोगे तो ये नहीं दिखाएगा, दोबारा आप रिफ्रेश करोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपसे अलाउ करने के लिए नहीं लेगा, ठीक है, रिफ्रेश करने पे। बट दोबारा से फाइल जब आप ओपन करते हो और इंटरनेट के अंदर अगर आप ओपन कर रहे हो तो अलाउ करना जरूरी है। मेरे ख्याल से एज में भी ये दिक्कत नहीं आएगी, इसमें ही दिक्कत आती है, ठीक है। अगर हम इसको एज के थ्रू ओपन करें, राइट क्लिक ओपन विथ, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज करूँ, देखते हैं क्या दिखाता है। देखो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आ रही है, इजीली हमारा रन कर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम जो हैं इजीली आप रन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान आपको रखना होगा कि अगर आप इंटरनेट के अंदर उसको रन कर रहे हो, डिफॉल्ट ब्राउज़र बना रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अलाउ करना उसको जरूरी होता है। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर हमेशा ब्लॉक रहती है और परमानेंटली अलाउ करने का कोई प्रोसेस ऐसा होता तो नहीं है उसमें, सेटिंग्स वगैरह इस टाइप के। अब अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, क्योंकि इसमें भी क्या रहेगा, हमारा वेरिएबल्स वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि इसमें भी पूरी हमारी लॉजिकल प्रोग्रामिंग वैसे ही होती है जैसे हम किसी अदर लैंग्वेज के अंदर करते हैं, ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहती है। तो कैसे कर पाएंगे हम, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला टैग आपको क्या यूज़ करना होगा। अब देखिए मैं आपको इसमें एम्बेडेड वाला मेथड बता रहा हूँ कि अगर जावास्क्रिप्ट को आपने एचटीएमएल की फाइल में एम्बेडेड करना है तो कैसे आप उसको एम्बेडेड कर पाएंगे, ठीक है, क्या तरीका होगा। तो उसके लिए पहले जो नॉर्मल टैग्स आप लगाते थे वो सारे आपको लगाने होंगे, ठीक है। एचटीएमएल हो गया, उसके अंदर हमारा यहाँ पर हेड के अंदर आ जाएगा टाइटल, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन प्रोग्राम, और टाइटल टैग 1 और यहाँ पे हेड में, ठीक है। फिर बॉडी टैग हम ओपन करेंगे और बॉडी टैग मेरा क्लोज हो जाएगा। अब जो स्क्रिप्ट टैग है हमारा, ये कई बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी टैग के अंदर भी डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। नहीं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट एक आप भी कह सकते हो, जो डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म कह सकते हो एक तरह से, जहाँ पे हमें इसको दिखाना होता है या अप्लाई करना होता है, ये है हेड सेक्शन के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हमें इसको डिफाइन करना होता है, ये डिक्लेयर करना होता है। तो हेड सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे सॉरी स्टाइल में तक लग जाएगा, और जो भी कोडिंग आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, जो भी आपको दिखाना है, वो सब यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स का यूज़ करने की बात आई तो वेरिएबल कैसे यूज़ होते हैं, अब वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो नॉर्मली कुछ और भी अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो इसके अंदर अभी तक हम जो डिस्प्ले कर रहे थे एक अलर्ट के फॉर्म में, एक मैसेज की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मुझे अलर्ट के फॉर्म में उसको डिस्प्ले नहीं करना है, वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन हमें यूज करना होता है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिनोट करता है जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट में दिखेगा, ठीक है, उसको डिनोट करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो हमें दिखाना है, जैसे मान लीजिए वही वाला हम यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज जाएगा, क्लोज और सेमीकोलन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे सेमीकोलन्स और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे हमें जो भी लगाने हैं, जो फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही यूज़ करना होगा। सेमीकोलन मिस कर जाते हो आप तो कोडिंग रन नहीं करेगी। इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं लगाया, लगाना भूल गया मैं, ब्रैकेट यूज़ करना भूल गया मैं, कुछ भी अगर मिस करता हूँ डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया। एक्चुअल में ये होता क्या है, क्लासेस होती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट नाम की एक जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास होती है, दिखती नहीं है, वो इंटरनली कहीं ना कहीं स्टोर रहती है और अपना काम करती है। कि उसके अंदर का एक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, राइट फंक्शन। ये अपना क्या काम कर रहा है, प्रिंट करने का काम कर रहा है, जो भी हमें प्रिंट करना है। इनपुट लेने के लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है यहाँ पे, यूजर से इनपुट लेने के लिए। नहीं तो यूजर इनपुट लेने के और तरीके भी रहते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे इतना ही प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने प्रिंट नहीं करना है, तो सेव कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं prnt.html, सेव, और चेक करते हैं किस तरह से हमें दिखा रहा है। तो अब हमें डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाएगा, ठीक है। पहले अलर्ट के फॉर्म में दिखा रहा था, अब आप देख रहे वेब पेज के अंदर आपको डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो CSS के थ्रू, या फिर आप इसको HTML के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। CSS भी आपको आती है, HTML भी आपको आती है, जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हो। बॉडी टैग के अंदर आप चाहो तो स्टाइल टैग लगा के यहाँ पे सारे ऑप्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो। फॉन्ट कलर है, साइज है, स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो स्टाइल टैग लगा के भी हम ऊपर कर सकते हैं। स्टाइल टैग अगर लगेगा तो इसके बाद आप लगा सकते हो या इससे पहले लगा सकते हो, तो हेड सेक्शन के अंदर ही है ना, क्योंकि ठीक है। तो साथ के साथ आपको ये भी पता लग जा रहा है कि CSS का भी अगर हमें यूज करना है तो या तो स्टाइल टैग के फॉर्म में आप कर सकते हो या अलग से बना के भी कर सकते हो फाइल आप, और इनलाइन स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का यूज करने जा रहा हूँ, जिसमें बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, येलो। दूसरा फॉन्ट कलर की बात करें तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, कलर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया रेड होना चाहिए। और दूसरा फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ पे दिखा रहा है, कैसा आउटपुट हमें दिखा रहा है। अब देखिए इस फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। HTML की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें। हाँ, अगर आपको लगता है कि CSS से काम चल जाता है, लेकिन फिर अगर आपको ये तो नहीं पड़ेगा, हेड तो लगाना ही पड़ेगा। हेड सेक्शन के अंदर ही नहीं हमारा मतलब HTML जैसे जो हमने नोटपैड पे करते थे ना, हाँ, मतलब उतना ज़्यादा एडिटिंग HTML की का जरूरत नहीं फॉर्मेट था। पड़ेगी। हाँ, वो चीज़ देखो, HTML का काम आपका कहाँ पे रहेगा कि कुछ आपने इंटरफेस डिजाइन करना है, तो वहाँ पे HTML की जरूरत आपको पड़ सकती है। वो वाला पोर्शन भी आगे जाके आएगा आप लोगों को, वो बताऊंगा मैं कैसे, कहाँ पे हमें HTML की जरूरत पड़ सकती है। अब अभी हम जितने भी प्रोग्राम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें HTML की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो देखा जाए, ठीक है। लेकिन अगर CSS को, इसमें जावास्क्रिप्ट में CSS तो लगेगा। जावास्क्रिप्ट में CSS लगेगा, बट विदाउट HTML नहीं लग पाएगा। वही है ना कि दोनों ही क्या है, डिपेंडेंट है, HTML की फाइल में डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ तरीका भी, अगर ये सारी प्रॉपर्टी मैं, लेकिन अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि मैं ये प्रॉपर्टी किसके लिए लगा रहा हूँ, तो उसके लिए बॉडी टैग तो होना ही चाहिए। अब बॉडी टैग हम लगा रहे हैं तो HTML टैग भी आएगा हमारा। अब जहाँ हमने HTML लगा दिया तो हेड और टाइटल लगाने में क्या है, फिर बात वही पड़ जा रही है, आप खुद ही देखो। क्योंकि अगर मैं सीधे ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो इसका कोई मोटिव नहीं रह जाएगा हम किसके लिए लगा रहे हैं। तो एक तरीका ऐसा हो सकता है, देखते हैं ट्राई करके, तरीका और पॉसिबल लग रहा है मुझे। तो सर अभी तक तो पूरा HTML ही है, हमने HTML में भी यही तो किया था। वो काम हम जो है, जो काम
नॉर्मल हम जैसे HTML के थ्रू करते थे, उससे थोड़ा और एडवांस फॉर्म में वो काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर पाएंगे। अभी तो इसमें और चीज़ें आएंगी, जैसे अगर मान लो स्ट्रिंग और प्रॉपर्टी लगाई, तो ऐसा तो हम कर सकते थे, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं लगती है, इसको भी हटा हेड में अगर मान देते हैं कि ऐसे अगर काम कर जाए, इसे करके देखते हैं, तो काम तो कर रहा है, रिफ्रेश तो करो, दिक्कत तो नहीं आ रही, काम तो कर रहा है। रिफ्रेश तो कर दिया मैंने F5 से कर दिया, काम तो कर रहा है, दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन प्रॉपर तरीका से देखो, अगर आप बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें स्टाइल टैग आपका गड़बड़ कर सकता है। अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं ना ऑप्शन, हमने ऑल के लिए दिया हुआ है। जब मैं चाह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर टैग के लिए ऐसा हो जाए कि जो मैंने पैराग्राफ यहाँ बनाए हैं उसके लिए ऐसा हो जाए, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँ उसके लिए ऐसा हो जाए, तो तब तो वहाँ पे हमें टैग की जरूरत पड़ेगी। विदाउट टैग तो वहाँ पे समझ नहीं पाएगा ना कि किसके लिए अप्लाई करना है। सर आपने इसको .js में सेव किया है? ये HTML में सेव होगा, .js में सेव नहीं होगा। .js में तब सेव होता है जब HTML की फाइल अलग बनती है और जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग बनती है, वो अलग अलग बनती है, तब ऐसा होता है। उसके लिए भी मेथड हमारा थोड़ा अलग रहता है। एक वहाँ पे हमारा जैसे हम उसका यूज़ करते थे ना, स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे यूज़ होगा हमारा, लेकिन उसके साथ src प्रॉपर्टी लग जाती है, सोर्स लग जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो तरीके से बताऊँगा मैं, क्योंकि अभी तो एक ही हम मेथड यूज़ करें, एक ही मेथड हम सीखें तो ज़्यादा सही रहेगा। एक साथ ही अलग अलग सारे बता दूंगा फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, हम ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने स्टाइल टैग लगाया है, ये सब किया है, ये भी मुझे अगर मैं प्योर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ तो इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। ये काम हम यहाँ पे इसके थ्रू भी कर सकते हैं, इसके अंदर वो भी किया जा सकता है। इसके अंदर मान लीजिए अगर मैंने करना है ऐसा, तो फिर हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। स्टाइल टैग तो हमारा इसमें लगता ही, लेकिन ये सब चीज़ें फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखी जाती हैं, चाहे हम स्टाइल टैग लगाएं, कोई भी टैग लगाएं, कैसा भी टैग लगाएं, इसके अंदर ही आएगा सब कुछ। प्रॉपर्टी अगर मैं पेस्ट कर दूं इसकी सारी, और ये प्रॉपर्टी मैं चाह रहा हूँ कि सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए, और यहाँ पे मेरा टैग बंद हो जाएगा। ये सब क्लोज करने के बाद मेरा यहाँ पे स्टाइल टैग बंद हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ को अप्लाई कर पाएगा। देखते हैं एक बार तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, चाहे रिफ्रेश यहाँ से करो वहाँ से करो। अब इसमें से अगर छोटा सा चेंज आ जाता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको बढ़ाएगा साइज, काम करेगा, तो अलग अलग तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में भी CSS को चलाने के, HTML को चलाने के कई सारे तरीके हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। सिंपल तरीका मैंने जो आपको बताया वो अभी पहले वाला तरीका बताया था मैंने, कि आप अभी इतना सब कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल है, तो अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका आप यूज करो। आप यहाँ पे जो नॉर्मल टैग लगते थे वो टैग सारे लगाओ आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारा HTML होगा ये हमें लगाना पड़ता है। HTML के बाद फिर यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन आ जाएगा, ठीक है, और हेड के अंदर टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है इसे और टाइटल टैग मेरा बंद हो जाएगा। फिर हेड के अंदर ये सारी चीज़ें आती थी हमारी, हेड सेक्शन हमारा बाद में बंद होगा, CSS हमारी आ जाएगी, और किसके लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ऑल के लिए, ये आपको मेंशन करना जरूरी है, और हेड यहाँ पे बंद होगा। बाकी फिर डिपेंड करता है आप बॉडी लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, मेथड्स हैं इसके अंदर वैसे देखा जाए तो, बट फिर भी ध्यान तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार ये भी हो जाता है कि स्क्रिप्ट वाला जो पोर्शन है ये बॉडी के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, हम रिफ्रेश भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डिफरेंस कुछ आ ही नहीं रहा उसमें, आप सेम ही हमें दिखा रहा है पूरा, ठीक है।
मैं इसको फिर इसके अंदर लगा दूँ, बॉडी के अंदर लगा दूँ। लेकिन कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे बॉडी टाइप के अंदर स्ट्रिप लगाने से दिक्कत आ जाती है। अभी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अलग अलग मेथड हैं, अभी केवल आप 2 ही मेथड आप यहाँ पे सीखो कि एक तो आप बॉडी टैग के अंदर लगा सकते हो स्ट्रिप टैग को, एक आप हेड सेक्शन के अंदर लगा सकते हो। आप 2 बार भी लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ और अदर प्रॉपर्टीज आपने देनी है, कोई दूसरा फंक्शन आपने यहाँ कॉल करवाना है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप वर्क करवाना चाह रहे हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। 2 स्ट्रिप टैग भी आप लगा सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं होती। तो इस तरह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, बैच का टाइम भी हमारा हो गया, सेकंड बैच का टाइम भी। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप लोगों को बताइए। इतना तो समझ में आया कैसे आप लोगों को कोडिंग करनी है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे प्रोग्राम बनेंगे। हाँ अभी तक तो HTML है। हाँ अभी तक तो नॉर्मल वैसे ही चल रहा है, समझो आप। जब आगे जाके फिर हमारा थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट बढ़ता रहेगा, थोड़े और अच्छे लेवल में आते रहेंगे हम धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फंक्शंस बनाना, एरेज वगैरह आता है इसके अंदर, और लूपिंग वगैरह भी इसके अंदर रहती है, वाइल लूप, डू वाइल, सारे जितने अभी तक आपने डॉट नेट के अंदर पढ़े हैं ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि हर जगह सेम कंसेप्ट ही यूज होते हैं, बस उनका मेथड ही चेंज होता है, उनको अप्लाई करने का मेथड चेंज रहता है, बस इतना ही डिफरेंस आता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। वही सारे कंसेप्ट हमारे हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं, चाहे वो पाइथन पढ़ो, आप जावा पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिली। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को मैं अवेलेबल